शुरुआत खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में हिंसा में भीषण आग की चपेट में आए एक मकान से 4 लोगों को बचाने वाले करौली कोतवाली थाने के कांस्टेबल से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि सीएम ने कहा कि उन्होंने अपनी जान पर खेल करके जिंदगी बचाई थी। तो वही गौरतलब यह है कि करौली में शनिवार को उपद्रव और आगजनी के दौरान ही दुकानों के साथ मकानों में भी आग लगा दी गई थी। दोनों तरफ दुकानों के बीच एक मकान लक्ष्यगृह बनकर के जल रहा था। उसमें मासूम बच्चों के साथ ही साथ फंसी एक मां और 2 महिलाएं जीने की उम्मीद ही खो चुकी थी, लेकिन कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने देवदूत बनकर के उनकी सहायता की। जहां पर करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी है, साथ ही साथ 2 बाइक को भी जला दिया है। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्फ्यू को 7 अप्रैल की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आग से तो तवा है यार सब। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से स्टेट हेड प्रवीण भार्गव जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, पहले तो पूरा मामला क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि करौली में जो है चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से एक बाइक रैली निकाली जा रही थी। बाइक रैली के दौरान कुछ उपद्रवियों के द्वारा इस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद से यहाँ पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया और 2 पक्ष जो थे वो आपस में भिड़ गए और जिसके चलते पथराव के चलते यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी और उसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। जी प्रवीण जी, लेकिन जो उपद्रवी थे जिन्होंने बाइकों में आग लगा दी और साथ ही जो ये रैली निकाली गई थी उसमें उपद्रव मचाने, कौन थे वो उपद्रवी, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो उपद्रवी हैं ये कोई जाति धर्म या व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं, ना ही इनका कोई नाम होता है। उपद्रवी ही होता है, उसको किसी प्रकार से जो फिजा होती है उसको बिगाड़ने का काम होता है। ये इस तरह के काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जब भी कोई रैली या कोई भी आयोजन अगर चाहे वो हिंदू संगठन की हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन की हो या किसी भी समुदाय को हो। उपद्रवियों का एक ही लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह से इन कार्यक्रमों में खलल पैदा करे। अब चूंकि ये जो पूरा मामला हुआ है इसमें करौली पिछले 4 दिनों से जो है दहशत के माहौल में जी रहा है पूरा शहर। अब तक जो वहाँ की जनता है वो भी दहशत में है। जो जनता है उनको अभी तक राहत नहीं मिल पा रही है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं, प्रशासन इस वक्त इतना है जिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने के बाद जो है मामूली सी ढील दी हुई है, जिसमें सब्जी वगैरह जो दिनचर्या के जो काम होते हैं उनके लिए है। प्रशासनिक अधिकारियों को ढील दी हुई है और जो परीक्षाएं चल रही हैं विशेष करके इन परीक्षार्थियों को जो है कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी हुई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हम बात करें तो जिन संगठनों के द्वारा या जो भी उपद्रवी थे जिनके द्वारा भी ये हुआ है, ये पूरा मामला जो हुआ है, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की या करौली जैसी जगह की जो फिजा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई और जिस हिसाब से ये पूरा उपद्रव किया है या जो पथराव और जो आगजनी की गई है, लोगों के घरों को जो जलाया है और एक दूसरे के साथ मारपीट की बात हुई है, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सौहार्दपूर्ण जो बातें होनी चाहिए शहर में वो सौहार्दपूर्ण नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक तरह से लापरवाही देखी जा सकती है कि जब ये रैली निकाली जा रही थी तो वहां पर प्रशासन मुस्तैद नहीं था पूरी तरह से। इसी के चलते ये पूरा मामला जो है हुआ है। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं से प्रशासन की लापरवाही तो सामने आ रही है, लेकिन उपद्रवियों की अगर बात करें तो लगातार अपना आतंक फैलाने के लिए जगह जगह पर इस तरह के उपद्रव करते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर के प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? प्रशासन इनको पकड़ने के लिए क्या कुछ नीति अपना रहा है? अंजलि, अब तक जो है इस मामले में 40 लोगों की गिरफ्तारी जरूर की है प्रशासन ने और प्रशासन अब जाके मुस्तैद हुआ है, जिसमें 1200 पुलिस कर्मियों की टीम वहां पर लगी हुई है, 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और रात दिन गश्त की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो माहौल की अगर हम बात करें तो माहौल अभी भी दहशत वाला है। कभी भी कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, ऐसा लोगों का भी मानना है। लोग अभी भी डरे हुए सहमे हुए हैं कि कहीं कोई उपद्रवी आकर तोड़फोड़ या मारपीट ना करे या आगजनी ना कर दे। इस प्रकार से जो
वहाँ की जो तरह से जो माहौल है उस माहौल को पूरे तरह से बिगाड़ दिया गया है। और ये पूरे प्रदेश में एक तरह से पूरा माहौल सा बन गया है कि करौली आज 144 की धारा 188 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर कलेक्टर ने जो है कर्फ्यू लगाया हुआ है। और अब कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो पुलिस जो है अब मास्क पहने हुए जो उपद्रवी थे उनके द्वारा जो माहौल बिगाड़ा गया है उनकी तलाश कर रही है पुलिस, सीसीटीवी मंगाल रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है वहां पर। और जो कर्फ्यू की बात की कि 4 अप्रैल को ये कर्फ्यू खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई है और लगातार वहाँ लोग जो दहशत का माहौल है उसके चलते कलेक्टर ने 7 अप्रैल की मध्य रात्रि तक कर्फ्यू की जो है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कर्फ्यू की जो अवधि है वो 4 अप्रैल से अब 7 अप्रैल को बढ़ा दी गई है। प्रवीण जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए एक बात साफ नजर आ रही है कि उपद्रवियों और अपराधियों के बीच से जो पुलिस की छवि है वो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस से तो इन लोगों को डर लगता ही नहीं है और जो उपद्रव है वो फैलाने में वो लगे रहते हैं। पुलिस से खौफ इनका पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है तो वो कहीं यहाँ देखने को नजर नहीं आ रहा है। कई बार प्रदेश में ऐसे कई मामले हुए हैं जिन पर हमला कह लो या रैलियों में तोड़फोड़ कह लो, दुकानों में तोड़फोड़ कह लो, इस तरह की जो उपद्रव है वो आए दिन राजस्थान में होते रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी कह लो या मुस्तैदी नहीं कह लो, जो भी है एक तरह से जितने सवालिया निशान लगाए गए वो कम ही होंगे, क्योंकि प्रशासन जहाँ भी मुस्तैद होना चाहिए वहाँ प्रशासन मुस्तैद होता नजर नहीं आता है। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई में सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और आए दिन जो विपक्ष है भाजपा है वो आए दिन सरकार को भी कोसता रहता है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण जी, कहीं ना कहीं राजस्थान का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से धूमिल होता हुआ नजर आता है। इसी की वजह से जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।